Hello traders, welcome to another session of Chart Express series. My name is राजा जैन. आज की डेट है 10th ऑफ जुलाई एंड टाइम है अभी 11:54 PM. ऑल्दो थोड़ा लेट है बट नो वरीज. आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बिकॉज जिस तरह हम हमेशा स्टॉक्स पे बात करते हैं, स्पेसिफिक स्टॉक्स ढूंढते हैं जिनमें ब्रेकआउट होने की तैयारी होती है, इन द सेम वे आज हम ये भी चेक करेंगे कि कौन से स्पेसिफिक सेक्टर में मूवमेंट होने वाली है. सो द प्रोसेस इज़ द सेम. जिस तरह हम स्टॉक्स में देखते हैं, इन द सेम वे हम लोग सेक्टर में भी देखेंगे एंड पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर है जिसमें आगे मूवमेंट आने वाली है, सो दैट इन नियर फ्यूचर हम सिर्फ उसी सेक्टर पे फोकस करके उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनमें ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स ढूंढें. तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए हुए सब कुछ आज चेक करते हैं. तो इन द सेम वे सबसे पहले हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे चेक करेंगे, बट देयर इज़ नो स्पेसिफिक मूवमेंट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. जिस तरह लास्ट वीक हमने चेक किया था, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी उसी रेंज में मूव कर रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट नहीं है. जैसे कि आप देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है, इसी रेक्टेंगल के अंदर में निफ्टी की मूवमेंट है. ऑल्दो 7th ऑफ जुलाई को इट ट्राइड टू क्लोज above the range but it could not, एंड वापस से हमें एक अच्छी फॉल दिखी एंड ये उसी रेंज में मूव कर रहा है. सो इट्स स्टिल द सेम, कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं है. एंड इन द सेम वे आप बैंक निफ्टी भी अगर चेक करो तो बैंक निफ्टी भी इसी रेंज के अंदर में मूव कर रहा है. जो आप दो ऑरेंज लाइंस देख रहे हैं मैंने जो मार्क की थी उसी के अंदर में मूवमेंट है. सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेवलपमेंट ऑन दिस, बट द ब्रॉडर मार्केट्स, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी कहा था मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, उसमें अभी भी आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिनमें मूवमेंट आनी बाकी है एंड वही सब मूवमेंट्स को हम कोशिश करेंगे कैप्चर करने की. सो लास्ट वीक वॉज क्वाइट गुड फॉर अस. देयर वर फ्यू स्टॉक्स जो हमने शेयर किए थे जिसपे अच्छी मूवमेंट हमें मिली थी. उनमें से कुछ स्टॉक्स जो हमने रिकमेंड किए थे लास्ट वीक, जैसे कि सबसे पहला श्रेयांस इंडस्ट्रीज़. या श्रेयांस इंडस्ट्रीज़ में वी आइडेंटिफाइड इट अराउंड, आई थिंक मैंने 107 के लेवल्स पे कहा था, समवेयर अराउंड दिस लेवल. एंड माय फर्स्ट टारगेट एज वी मेंशन क्लियरली 126 का होगा, जो कि बहुत अच्छे से आया. And currently it is trading at around 120.75. Although some of my traders have booked their targets, but I am still holding this trade because my target for this particular stock is of 150. So I am still holding this. My entry was at 110 and मेरे targets यहाँ 150 के हैं. So this went quite good for us. Then the next one was Shelby Limited. शेल्बी लिमिटेड में भी जैसे लास्ट टाइम कहा था, ये जो एक रेक्टेंगल है इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी लास्ट वीक एंड मंडे को ओपनिंग होते ही इट ऑलमोस्ट टच टारगेट. ऑल्दो मैंने 200 का पहला टारगेट दिया था विच वॉज बिट स्मॉल एंड थोड़े हायर टारगेट्स 220 के थे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट 208 का इसने हाई मारा एंड यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट होके इट इज़ अगेन, इट्स लुकिंग लाइक अगेन अभी फिर से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा. सो ये दो ट्रेड्स थे जिसमें हमें एक अच्छी मूवमेंट मिली थी. उसके अलावा आज जो न्यू स्टॉक्स है उन पे चलते हैं, प्लस हमें सेक्टर पे भी बात करना है. तो पहले स्टॉक पे ही बात करते हैं. सबसे पहला स्टॉक जो इस बार का है दैट इज़ BPL. एज यू रिमेंबर BPL में हमने ऑलरेडी एक बार ट्रेड लिया था एंड इसमें हमने ये वाली मूवमेंट कैप्चर की थी, ये वाली 4th ऑफ जून वाली. एंड अगेन इफ़ यू सी, ये मैंने एक ऑरेंज लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है जो एक नई रेजिस्टेंस बन के आ गई है 191 की. इसके ऊपर इसने काफ़ी बार कोशिश की इसे क्लोज करने की एंड दिस वीक मतलब लास्ट फ्राइडे को भी ट्राई टू क्लोज बट इट कुड नॉट. सो ये मेरे वॉच लिस्ट पे थी एंड अगर आप लाइन चार्ट पे इसे देखें
तो ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुकी है एंड इट जस्ट नीड टू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस फॉर्मेशन. एंड जैसे ये ब्रेकआउट होगा, इट इज़ ट्रेडिंग एट 188. आई थिंक यू शुड एंटर एट वंस इट गिव्स अ क्लोजिंग अबव 191, और टू बी ऑन द सेफ साइड आप 193 के ऊपर पे एंट्री ले सकते हैं. आपका पहला जो इमीडिएट टारगेट होगा दैट वुड बी 210 इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा 180 का. यहाँ पे चलिए मार्क कर देते हैं, ये मैंने मार्क कर दिया. 180 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, बट दिस वुड बी ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस. एक बार वीकली में चेक कर लेते हैं इफ देयर इज एनी मोर रेजिस्टेंस. हाँ, एक ये रेजिस्टेंस दिख रही है. ओके कूल. ये वीकली लेवल भी कोइंसाइड कर रही है विथ 210 लेवल्स ओनली. सो वीकली पे जो हमारा एक रेजिस्टेंस बन के आ रही है प्लस द टारगेट विच दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन इज गिविंग, बोथ आर सेम. सो 210 का हमारा इसमें क्लियर टारगेट बन रहा है. दिस शुड बी अ गुड ट्रेड, गुड एंड ईजी ट्रेड फॉर अस provided the market remains good. Next is Lumax Auto Technologies. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने ऑरेंज लाइन ड्रॉ करके रखी है. एक अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस इससे फेस हो रही है इस पर्टिकुलर जोन में, स्पेसिफिकली एट दिस पर्टिकुलर लेवल. ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पे इट स्पेंड क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट पूरा महीना इसने यहाँ पे निकाल दिया, बट इट कुड नॉट गिव अ क्लोजिंग अबव दिस. एंड देन यहाँ से एक छोटा फॉल आया. फॉल आने के बाद में इट अगेन ट्राइड ड्यूरिंग जून मंथ, एंड अभी फ्राइडे को भी ट्राई टू गिव अ क्लोजिंग अबव 166, बट इट कुड नॉट. सो दिस शुड बी ऑन योर रडार. स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 152 का, एंड 166.45 के लेवल अगर ये क्रॉस कर देता है देन यू शुड टेक एंट्री इनटू दिस फॉर अ टारगेट ऑफ, यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है 190 के टारगेट्स के लिए आप इसे डेफिनेटली चेस कर सकते हैं. प्लस यहाँ पे अगर आप वीकली लेवल पे देखें, अगर मैं इसको लाइन फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनते हुए दिखेगा. दिस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन प्लस द बिग वॉल्यूम्स here that you are seeing at the bottom, it's a good indication कि यहाँ से डेफिनेटली मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए. अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी ये अपने करंट लेवल पे भी रहते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर टू अस. बस मार्केट का मूड अगर ख़राब नहीं होता है देन ऑल्सो इट विल गिव अ मूवमेंट, दिस इज़ फॉर श्योर. अच्छा, यहाँ पे दिस इज़ वन मोर थिंग दैट यू कैन सी. ये जो यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हैं, ये नीचे देखिए, इंक्रीजिंग ग्रीन कैंडल्स मीन्स इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं. मीन्स इसमें इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है. आपके जो वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, दिस शोज़ कि यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, डेफिनेटली इसमें मूवमेंट आएगी. तो ये हमारा दूसरा स्टॉक था. नेक्स्ट इज़ जिंदल पॉलीफिल्म्स. As you can identify clearly from the chart itself, ये एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न के फॉर्मेशन में है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को इसने बहुत ही क्लियर एक ब्रेकआउट दे दिया है ऑलरेडी. इट क्लोज एट 950 प्लस. सी द वॉल्यूम शेयर, जो कैंडल बनी है वॉल्यूम की, ये कितने दिनों, पिछले कितने सारे दिनों के वॉल्यूम्स से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स इसमें आए हैं. द लास्ट गुड स्पाइक ऑफ वॉल्यूम दैट यू कैन सी इज़ 4 मार्च. उसके बाद में कल की डेट थी जिसमें इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स आए. सो अ गुड वॉल्यूम, अ गुड ब्रेकआउट विथ गुड वॉल्यूम इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट द स्टॉक इज़ रेडी टू गो अप. एंड असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है. फ्राइडे को हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ we have already entered into this at around 945 to 950 levels, and our target for this particular stock is minimum 1100 plus, and ये बहुत जल्द आना चाहिए. मंडे को इफ़ बाय चांस इट कम्स डाउन, अगर आपको नीचे आते हुए दिखती है और 925 915 के आसपास अगर ये आपको स्टॉक दिखता है,
then definitely you should enter into this trade and target इसमें 1100 प्लस के लिए आप चेस कर सकते हैं. और अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना है, द स्टॉप लॉस शुड बी ऑलमोस्ट थोड़ा डीप रहेगा क्योंकि टारगेट भी थोड़े ऊपर है. बट अगर आपको थोड़ा अग्रेसिव स्टॉप लॉस रखना है, देन यू कैन टेक 860 एज योर अग्रेसिव स्टॉप लॉस, एंड कंजर्वेटिव आपको रखना है तो 845 का आप रख सकते हैं. ये तीसरा था. नेक्स्ट इज क्यूपिड इंडिया लिमिटेड. चलिए वीकली पे चलते पहले. लास्ट ईयर कोविड के ब्रेकडाउन के बाद में वी हैव सीन ऑलमोस्ट 2 रैलीज. एक रैली जो ब्रेकडाउन के जस्ट बाद में शुरू हुई थी, एंड द सेकेंड रैली जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आई थी अभी अप्रैल मई मंथ में. इन बोथ दीज रैलीज यू कैन सी it is still not able to close the cross the pre-COVID levels. So both the movements में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने. एंड 254 का जो एक लेवल है जो यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन मार्क करके रखी है, ये वीकली लेवल है. तो दिस लेवल, दिस पर्टिकुलर जोन इज़ बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. एक बार, 2, 3, 4, 5 बार इसने ट्राई किया, बट इट कुड नॉट गिव अ क्लोजिंग, सक्सेसफुल क्लोजिंग अबव 255. वंस इट क्रॉसेस 255 लेवल्स डिसाइसिवली, देन ये डायरेक्टली आपको 300 के लेवल्स पे दिखेगा. देयर इज़ नो अदर स्टॉप बिलो 300, एंड इन फैक्ट 300 भी आपका पहला टारगेट होगा. यू शुड कीप अ स्टॉप लॉस and you should trail your stop loss for this particular trade. ये आपको 325 350 के levels भी दिखाएगा. And one more thing, recently one very good investor, successful investor, Mr. Porinju Veliath, he has also invested into this particular stock. I think around 240 के levels पे ही उन्होंने enter किया है. So that is also a good sign for this particular stock. So this should be in your radar. 255 cross होते ही you should take your position into this for the target of minimum 300. Next is Plasti Blends. डेली पे चलते हैं. सो प्लास्टिक ब्लेंड में भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मेशन है. एक जो ऑरेंज लाइन मैंने मार्क करके रखी है, लेवल ऑफ 276. इस लेवल को भी डेली लेवल पे इसने काफ़ी बार अटेम्प्ट किया ब्रेक करने का, बट अभी तक हमें मूवमेंट नहीं मिली. सक्सेसफुल क्लोजिंग अबव 276 नहीं मिली, एंड इट इज़ ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू दैट पर्टिकुलर लेवल. सो दिस शुड बी इन योर रडार. अगर ये 276 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो पहला इमीडिएट टारगेट जो आपको दिखेगा दैट वुड बी ऑफ 300, जो आपको बहुत ही ईजीली दिखेंगे. एंड उसके बाद में आपको 320 के लेवल्स भी दिखेंगे. एंड इसमें भी इफ़ यू सी इट क्लियरली, ये भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन बना करके कंप्लीट कर चुका है. इट जस्ट दैट इट नीड्स टू गिव द मूवमेंट नाउ. इसके अलावा वी हैव बामर लॉरी. दिस स्टॉक इज आई थिंक इज ऑल्सो हैविंग द सेम स्टोरी. नो, ओके. डेली में चलते हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे 145 का एक जो जोन बना हुआ है, जिसको इसने पिछले काफ़ी टाइम से ट्राई किया है ब्रेक करने की. 1 बार, 2 बार, 3, 4, यहाँ पे काफ़ी बार इट ट्राइड टू अटेम्प्ट टू ब्रेक दिस लेवल, बट एक सक्सेसफुल क्लोजिंग नहीं मिली. बट द गुड पार्ट इज़, एज यू कैन सी, ये मैंने एक वाइट लाइन मार्क करके रखी है, नॉट लाइन, एक डायग्राम मार्क करके रखा है. ये जो लो बन रहे हैं, ये वाला लो जो बना 22 अप्रैल, देन ये नेक्स्ट लो जो बना 7 मई,
देन ये वाला 1 जून, देन 18 जून एंड अभी ये 9 जुलाई। ये जितने भी लोज बन रहे हैं, लोज की हाइट देखिए, ये ऊपर ऊपर जाते जा रही है। सो ये एक जो रेंज बन रही है ये नैरो हो रही है। ऑल्दो योर रेजिस्टेंस लेवल इज़ द सेम, 145 का जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ सेम, बट ये जो आपके लो बन रहे हैं ये धीरे धीरे नैरो हो रहे हैं। अब आगे इसमें क्या होगा, ये फटेगा सीधा, एंड ये ऐसा फटेगा, ये आपको डायरेक्ट 170 के लेवल्स दिखाएगा। जिस दिन भी इसमें पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, ये 20% सर्किट वाला कैंडिडेट दिख रहा है। सो इसे डेफिनेटली रडार पे रखिए, एंड जैसे ही 145 क्रॉस होता है यू कैन डेफिनेटली एंटर इनटू द ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 170। इसके अलावा वी हैव IFGL रिफ्रैक्टरीज। ये एक कंपनी है जिसमें आप थोड़ा केयरफुली ट्रेड लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑल्दो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है, बट द मेन कंसर्न इज़ वॉल्यूम्स। यहाँ पे वॉल्यूम में कहीं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। सो दिस इज़ द रीज़न, ऑल्दो इट गेव द ब्रेकआउट, but I did not enter into this trade, but I'll still try to keep it on my radar just to see if we get any good movement in volumes, a good addition in volumes in this particular stock on Monday or in the next coming week. अगर एक अच्छी वॉल्यूम हमें दिखती है आते हुए, द सेम जैसे कि यहाँ पे दिखी हमें ये मार्च वाले वीक में, इस वीक में अगर जैसे वॉल्यूम दिख रही है, अगर हमें यहाँ पे भी दिखती है, देन यू शुड एंटर इनटू दिस ट्रेड। अदरवाइज आई विल ट्राई टू अवॉइड दिस, बिकॉज क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं है, इसलिए दिस कैन बी अ फेक ब्रेकआउट फॉर अस, इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे ट्रेड आइडियाज़ थे दिस टाइम के लिए। अब चलिए हम थोड़ी स्पेसिफिक जो बात करनी थी वो है सेक्टर स्पेसिफिक। जैसे ये स्टॉक्स के ऊपर में हमने देखा, इसी तरह जितने भी सेक्टर्स होते हैं, जैसे मीडिया सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मेटल, IT, FMCG, जितने भी सेक्टर्स होते हैं उन सब के भी चार्ट्स होते हैं। तो आप वो सेक्टर्स को देख करके उनमें अगर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि किसी सेक्टर में ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है, तो यू कैन जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स दैट इज़ बिलोंगिंग टू दोज दैट सेक्टर। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस द सेक्टर विल बी ऑन डिमांड, वो थीम पे रहेगा, एंड थीम वाले स्टॉक्स को आप पकड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अब चलते हैं आज चेक करने के लिए, ये है निफ्टी रियलिटी सेक्टर। ये डेली चार्ट है रियलिटी सेक्टर का। एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम मार्क करके रखा है, एंड दिस इंडिकेट्स कप विथ अ हैंडल पैटर्न। ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बन चुका है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, नॉट ओनली स्टॉक्स, ये पूरे पर्टिकुलर सेक्टर में बना है। सो दिस मीन्स इनफैक्ट 357 का जो वीकली रेजिस्टेंस जोन था, it has already given the breakout on this particular Friday. अब देख रहे हैं 357 का जोन था, इट गेव अ क्लोजिंग अबव 366। सो व्हाट यू शुड डू नाउ इज़ जस्ट आप इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स हैं उन पे फोकस कीजिए, डेफिनेटली आपको उनमें रैली दिखेगी, एंड इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा स्पेसिफिक इधर उधर स्टॉक्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, एंड योर टास्क विल बिकम ईजी। तो ये एक सेक्टर है। अब इस सेक्टर के अंदर में जैसे अगर आपको स्टॉक्स चूज़ करने हैं, सो वन इज़ रेन इंडस्ट्रीज़, इंडिया बुल रियल एस्टेट्स, जो ऑलरेडी हमारे पास है। रेन इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी ट्रेड लेके हमने कंप्लीट कर चुके हैं। देयर इज़ वन स्टॉक जो अभी मेरे फोकस में है, दैट इज़ दिलीप बिल्डकॉन। ये रियलिटी सेक्टर का ही स्टॉक है। इफ़ यू सी हियर, मैं ये लाइन को थोड़ी
कलर चेंज कर देता हूँ डेली। ये 605 के एक लेवल है जो अगर ये क्रॉस हो जाती है विथ अ गुड वॉल्यूम एंड एक अच्छी कैंडल के साथ, then you can easily see 685 levels in this particular stock. Since it is belonging to the reality sector, chances gets increased कि ये भागेगा। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें नीचे वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं, ऑल्दो इसने एक अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं दी थी ऑन फ्राइडे, दैट्स वाई वी डिड नॉट एंटर इनटू दिस ट्रेड। बट अगर मंडे को हमें एक अच्छी मूवमेंट दिखती है विच आई फील कि होनी चाहिए, देन डेफिनेटली आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं एंड ईजी आपको 685 एंड देन 700 के टारगेट्स इजीली इसमें दिखेंगे, बिकॉज ये निफ्टी रियलिटी सेक्टर से एंड रियलिटी सेक्टर में ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। सो इस तरह आप रियलिटी ये जो न्यू सेक्टर्स वाली जो चीज़ है, यू शुड ट्राई टू चेक दिस सो दैट आपके लिए ईजी बन जाए। एंड क्योंकि पूरा सेक्टर अगर जब भागेगा, देन द चांसेस ऑफ गेटिंग योर स्टॉप लॉस हिट दैट गेट्स रिड्यूस्ड। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेक्टर रोटेशन क्या क्या हो रहा है उस पर थोड़ा फोकस रखें। एंड इसके अलावा अगर आपको कोर्स में कुछ इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय कोर्स, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे रहेंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग एनी ऑफ द स्टॉक्स या फिर किसी भी चीज़ को लेके आपको क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। एंड दैट्स इट फॉर दिस टाइम। अपना ध्यान रखिए एंड फैमिली वालों का भी केयर करिए। बाय बाय।